तो सतगुरु मौला के साथ हम बैठते, चर्चा होती आने वाले समय की, चर्चा होती जो समय चल रहा है। हर बार बेपरवाह जी यही फरमाते कि जो समय चल रहा है ये अच्छा है, आने वाला समय इससे और बदतर है। हम बातें करते कि बेपरवाह, फिर कैसे बच पाएंगे मालिक के प्यारे की। कहने लगे जो दृढ़ यकीन रखेंगे, अपने गुरु मुर्शिदे कामिल पे दृढ़ विश्वास रखेंगे, ऐसा टाइम आएगा गुरु सोते जागते उन्हें दर्श दीदार मालिक की करवाएंगे और खुशियों से नहला दिया करेंगे। तो हमने कहा हे मुर्शिद, इसका मतलब कुछ लोगों का यकीन डोलेगा भी। क्या लगे चंद लोग ऐसे होंगे जो अपने सतगुरु का साथ छोड़ेंगे, वरना सतगुरु का साथ अब लोग नहीं छोड़ेंगे। और बेपरवाह जी फरमाते, हमारी तरफ इशारा करते, हम इतना काम लेंगे। हमने कहा जी आप ही लेना, हम में कुछ नहीं है, हम तो खाक हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता। कहते बेफिक्र रहे, हम ही लेंगे। अगर पहाड़ भी आएगा बुराई का, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि पहाड़ आएगा और आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, और चकनाचूर हो रहा है उसके रहमो करम से। हम तो खाक हैं। यकीन कैसा होगा साथ संगत का? कहने लगे उनका यकीन डोलने ही नहीं देंगे, नित नए नजारे दिखाया करेंगे। अब साथ संगत जो नजारे देखती हैं, बुजुर्ग अधेड़ तो छोड़ो, जो नौजवान पीढ़ी सारा दिन गंदे गाने ये सुना करते थे, आजकल माली के नाम के जैज रैप गाते नजर आते हैं। ये उसका रहमो करम है, उनका जादू है, और इनका इश्क बुलंदियों पे है। और यही मुर्शिद ने फरमाया कि अधेड़ बुजुर्ग तो पीछे क्या रहेंगे, नौजवान इतने आगे बढ़ जाएंगे, इतनी जवानियां मालिक की आशिक हो जाएंगी कि असली नजारे दोनों दो जहां के तो वो लूटा करेंगे जिनका बचपन का प्यार होगा, जवानी का प्यार होगा। और वाकई आज आप देख लीजिए, आज यहां साथ संगत बैठी, इसमें बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, अधेड़ हैं, जवान हैं, और यहां तक हम निगाह जाती है तो वाकई जवानी ठाठे मार रही, कोई बुजुर्ग तो है ही नहीं, सभी जवान हैं। एक सज्जन ने यहां बोला था, कहता गुरुजी मैं क्या चमत्कारों का वर्णन करूं। कहता एक बूढ़ा आया, वो लाठी लेके आया बड़ी मुश्किल से। कहते आपने शब्द शुरू कर दिया। कहता लाठी मारी चला के दूर फेंक दी, और जो डांस किया कहते मेरी आंखों से आंसू आ गए। कहता जब शब्द खत्म हो गया, वो अपनी लाठी ढूंढ रहा था कहां है, उससे पहले वो नाच रहा था जोरदार तरीके से। तो सतगुरु के वो वचन साईं मस्ताना जी महाराज के, परम पिताजी ने कहा जी कई धर्मों में नाचना अच्छा नहीं मानते। तो अचानक साईं मस्ताना जी मारे, बरी तेरे आगे तो झोटे नाचेंगे। और यहां कई सेवादार नाचते हैं। वो एक कहावत है, 65 इंच ऊंचाई और 65 इंच गुलाई। समझ गए आप? नाचते हैं तो 5-7 को इधर फेंकते हैं, इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, पीछे फेंकते हैं। तो वो झोटे नाचने से क्या कम बड़ी बात है? शरीर का पशु नहीं है वो तो मालिक के प्यारे हैं, अति प्यारे।
यहां तो शेरों को नाचते देखा है। ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। तो सतगुरु जी के साथ बैठना, रूहानियत की चर्चा चलती रहना, कभी किसी सत्संगियों के बारे में, कभी समय के बारे में बात होती रहती कि इस कलयुग में नजारे वो लूटेंगे जिनको दृढ़ यकीन होगा। अब आप सोच लीजिए कैसा यकीन आप रखते हैं। दृढ़ यकीन, दुनिया वाले क्या कहते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। झूठ फरेब की ये दुनिया है। कल परसों शायद किसी ने हमें बोला कि जी इस देश में भी अवार्ड दिया जाएगा साथ संगत को। हमने कहा जब देंगे तब बोलेंगे। मुकर गए, देते देते मुकर गए, कहते फिर देखेंगे। हमने कहा क्यों, आपको बोला नहीं था जब दे देंगे तब बोलेंगे। तो ये बड़ी हैरानीजनक चीजें हैं। इस कलयुग में सदगुरु मौला ने कईयों के लिए भविष्यवाणी की, हमें बताया इनका हश्र ऐसे होगा, इनका वैसा होगा, और वैसे होते नजर आया 100%। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसे हो सकता है, लेकिन जो वचन हो जाए फिर हो कैसे ना। तो अभी सदगुरु ने ये बताया कि भाई कोई कमी नहीं रहेगी, जवान लोग आगे बहुत आएंगे। तो आपने स्कूलों को देखा, यहां के पहले कोई स्कूल नहीं था। 94 से गर्ल्स स्कूल शुरुआत हुई, फिर बॉयज स्कूल की हुई, फिर आगे से आगे स्कूल बनते गए। अब इन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे इन्हीं स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं, तो कहते हैं आमदान में। बहुत बड़ी बात। और हम इन बच्चों को कहा करते हैं, इन स्कूलों वालों को, कि आप टेंशन ना लिया करो। अगर उस्ताद का सिखाया हुआ उस्ताद से आगे निकल जाए उसको तो और खुश हो जाना चाहिए। बात क्या करते हो, सिखाया तो मेरा ही है। सोच के देखिए, और ये हकीकत है, ये सच है। पर कई बार बच्चों के मन में आ जाता है क्योंकि नंबर तो फिर नंबर है। कोई बात नहीं, सबको आशीर्वाद है। आप नंबर के लिए जोर लगाते रहिए, क्योंकि ये रूहानियत का नंबर है, ऐसा वैसा नंबर नहीं है। और पूरी दुनिया में आप 4th भी आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में स्कूल हैं, आप जो 4th भी आगे, तो सोचिए कहां नंबर 2nd, 3rd, 1st, सब गजब से गजब। क्योंकि हमें लगा कुछ बच्चे ज्यादा ही उदास हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो रूहानियत की, परमार्थ की तो खुशियां ही खुशियां सदगुरु मौला ने फरमाया था। और आज कितना कंपटीशन है। सदगुरु आज भी वचन करवाते हैं। सेवा कर रहे थे हम मस्ताना जी धाम में, पंजाब हरियाणा के सेवादार थे। हम राउंड लगाने गए, चक्कर लगाने गए। शास्त्राम जी दाता के वचन जो हमारे द्वारा वो कहलवाते हैं, वहां सेवादार कहने लगे पिताजी हम बिल्कुल खाली हैं, पिताजी सेवा नहीं मिल रही, क्या करें। तो हमने कहा बेटा सेवा तो इतनी मिला करेगी, आप कहा करोगे सेवा से फुर्सत नहीं मिल रही, घर कब जाएं। और आप छुप छुप के भागा करोगे। पूछो 25 मेंबरों से अगर झूठ है तो, औरों की तो छोड़ो। तो वो सदगुरु वचन करवाते हैं तो 100% पूरे होते हैं। आज सच्चे सौदे में इतनी सेवा है, इतनी सेवा है, और आपको गारंटी देते हैं ये सेवा नहीं, ये आपको अभाग्यशाली से भाग्यशाली बनाने का नुक्ता है। आपकी समझ में नहीं आता, बात अलग है। और जिनके आ गया उनने सब कुछ पा गया, वो सब कुछ पा गया। जो समय निकालते हैं, समय निकाल के आ जाया करते हैं, वाकई वो बहुत कुछ हासिल कर लिया करते हैं। इसलिए सेवा से कभी मुंह न चढ़ाओ।
सेवा का मेवा जरूर मिलता है। सेवा की खुशियां बेइंतहा मिलती हैं और सेवा करने वाले कभी खाली नहीं रहते, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल जरूर बन जाया करते हैं। तो सतगुरु श्याम मस्तान शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने एक सेवा का ऐसा जज्बा भरा, एक सेवा की ऐसी रीत चलाई जिस पे जो चल रहा है वो बढ़ चढ़ के खुशियां हासिल कर रहा है। पर एक बात याद रखिए, क्यों किंतु परंतु आया नहीं कि दामन फटा नहीं और खुशियां गई नहीं। एक कहावत है, बकरी दूध देती है और देती मेंगनी घोल के। अब आपकी गाय भैंस आपको दूध देती है, थोड़ा सा गोबर कर दे पियोगे ना? नहीं पीते। तो वैसे ही है, आप सेवा करते करते यार शरीर तड़वा लिया की मिलिया, क्यों मालिक ने क्या सी मिलूगा? सेवा कर, तेरी भावना होगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बस ऐसा कहा नहीं, मिलते मिलते भी वंचित रह जाता, खाली रह जाता। मैंने तो जी ये किया, मैंने तो जी वो किया। कोई जबरदस्ती नहीं है और सबको वचन की कोई भी जबरदस्ती नहीं। तन मन धन से जो सच्चे दिल से सच्ची भावना से सेवा करते हैं उन्हें कोई कमी नहीं रहती। पर सच्ची भावना, शुद्ध भावना से सेवा करो। शाश्वत नाम श्याम मस्तान जी दाता का ये दर है और हम आपको गारंटी देते हैं, सच्ची भावना से सेवा करोगे आप तो क्या, आपकी औलाद भी अंदर बाहर से खाली नहीं रहेगी।